चैप्टर 62। उसने सोचा था वह अपने इमोशंस को हमेशा के लिए छुपा कर रख सकती है, जिससे राघव और वह दोनों करीब नहीं आएंगे। पर उसे सोचा भी नहीं था कि एक ट्रेन की बोतल से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब नहीं जानती थी कि राघव का सामना कैसे करें। उसकी घबराहट उसे भगाने के लिए उकसा रही थी, लेकिन राघव ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और ऐसी बातें कहीं जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो तुम सचमुच मुझे इग्नोर करने की प्लानिंग कर रही हो? राघव ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिस पर सिया ने नज़रें नीची कर ली, क्योंकि वह राघव की नज़रों से नज़रें नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण वह उसकी आंखों की खुशी और इमोशंस नहीं देख पा रही थी। मिस्टर शेखावत प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं नशे में। मैं इतना ही कह पाई थी कि राघव ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, देखो, इनकार करने से काम नहीं चलेगा। मैं सब कुछ सुना है और मैं पहले ही ये एक्सेप्ट कर चुका हूँ। क्या? सिया निशुक होकर ऊपर देखा। आपका कहने का मतलब? तभी राघव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा, और अब मैं तुम्हें हाँ कह रहा हूँ। इस समय सिया को ऐसे लगा जैसे उसका दिमाग फट रहा हो। राघव की शब्द धीरे धीरे उसके जहन में गूंज रहे थे। अब मैं तुम्हें हाँ कह रहा हूँ। राघव ने सिया को इस तरह शौक होते हुए कभी नहीं देखा था। उसने हल्के से सिया के गालों को सहलाया और कहा, तो अब इनकार करने के बारे में मत सोचो सिया, चलो एक बार कोशिश करते हैं। वह भी जाने को उत्सुकता कि वह सिया के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। लगभग 30 साल जीने के बाद ये पहली बार था जब उसे किसी की इतनी परवाह हुई थी। जिस क्षण उसकी गम उंगलियां उसे छोटी है, सिया जो अभी तक उसके शब्दों के जाल में खोई हुई थी, वो रियलिटी में आ जाती है। जब वो अपने सामने खड़े आदमी को देखते हैं तो एक कदम पीछे हट जाती है। राघव को समझ नहीं आया अब उसे क्या हुआ है। तभी सिया ने कहा, मुझे माफ़ करना मिस्टर शेखावत, मैं कल सचमुच नशे में थी। प्लीज़ आप ऐसे शो करना जैसे न मैंने कुछ कहा और न आपने कुछ सुना। ओके। इसी के साथ सिया वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी। राघव को उम्मीद नहीं थी कि सिया कुछ ऐसा कहेगी। राघव एक पल के लिए शॉक रह गया, जब तक कि वह उसके पास से निकल नहीं गई। फिर उसने जल्दी से सिया का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सिया ने ऊपर नहीं देखा। उसकी नज़रें अपने हाथ को थामे हुए राघव के हाथ पर थी। उसने धीरे से कहा, मैंने पहले ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, पर अब नहीं। अब से मैं आपसे दूरी बनाए रखूंगी। इतना कहकर वो चली गई। दोपहर के समय हॉस्पिटल में, सिया क्या हुआ है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? दादी ने उसके टेंस चेहरे को देखकर पूछा। उन्हें लगा कि सिया पिछले कुछ दिनों से कहीं गायब थी और बात करते समय भी वह न जाने की सोच में खोई हुई थी। दादी की बात सुनकर सिया रियलिटी में वापस आ गई और एक फेक मुस्कान के साथ कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं दादी। उसका जवाब सुनकर दादी ने आंख बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये कहते समय दादी कुछ निराशा लग रही थी। सिया पहले उनसे सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन अब वह कुछ भी कहने से कचरा रही थी। दादी को इस तरह देखकर सिया अनकंफर्टेबल फील करने लगी। काफी देर चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, दादी मैं किसी ऐसे इंसान की प्यार में पड़ गई हूँ जिससे मुझे दूर रहना चाहिए। लिली को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह वही है ना जिन्होंने पिछली बार हमारी हेल्प की थी। दादी की बात सुनकर सिया शॉक रह गई। उसने कहा, क्या आप उन्हें जानती हैं? दादी ने हंसते हुए सिया का हाथ थपथपाया और कहा, मेरी बच्ची, मेरी आंखें अंधी नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट देख सकती हूँ। पर वह तुम्हें क्यों पसंद है? दादी ने पूछा, जिस पर सिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। अगर मैं इतनी सारी परेशानियों से ना गुजरी होती, अगर उसे इतना सब कुछ सहना ना पड़ता, तो वह राघव के साथ रिलेशन रखने की सोच सकती थी। लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जेल में बताएं 3 सालों ने न केवल उसके शरीर पर अनगिनत निशान छोड़े, बल्कि उसकी आत्मा पर भी गहरे निशान छोड़ दिए। और फिर वहां बिहान और शौर्य जैसे लोग थे। वह राघव को अपने साथ निर्मय नहीं सीख सकती थी। उसे इस तरह देखकर दादी ने आन भरी और कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी वो पसंद है। वह बहुत ही परफेक्ट लगते हैं। पर मुझे चिंता है कि तुम्हारे साथ फिर से कुछ बुरा न हो जाए। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी सोशल इमेज की चिंता थी, लेकिन कुछ था जो उसे राघव को एक्सेप्ट करने से रोक रहा था। आखिरकार रिश्ते बराबरी में चलते हैं,
और अगर सिया इस रिश्ते में पड़ती है और बाद में उसके साथ फिर कुछ बुरा होता है तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे। सिया ने दादी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो दादी, मुझे पता है। सिया ने कभी नहीं सोचा था कि राघव के साथ क्या हो सकता है। अगर शराब न होती तो वह कभी अपने इमोशंस को उसके सामने न रखती, पर अब शायद वह राघव के साथ दोस्ती भी नहीं रख सकती थी। सुबह उसने जो कुछ कहा राघव से कहा था, उसके बाद से राघव का गुस्सा उसे साफ साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि आज सुबह यूनिवर्सिटी में भी राघव ने उसकी क्लासेस छोड़ दी थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सिया लैब जाने के लिए तैयार थी। ये लास्ट स्टेप था और इस जल्दी से काम निपटाना था। हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पर उसने शिवान को देखा। उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। वही शिवान को भी सिया से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह झिझक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सिया के रवैया को याद करके वह झिझक रहा था। हालांकि सिया उसके पास से ऐसे गुजरी जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। उसकी चली जाने के बाद भी शिवान को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। आज वह यहाँ हॉस्पिटल में एक फ्रेंड से काव्य के लिए एक हॉट डॉनर को सर्च करने के लिए हेल्प मांगने आया था, क्योंकि काव्य की कंडीशन ठीक नहीं थी। जाहिर है वो भी उसे काव्य की इस कंडीशन के लिए दोषी ठहराता, लेकिन सिया की आंखों में देखने के बाद उसके भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, पर पहले सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था कि काश कि सब कुछ पहले जैसे हो जाता। उसे उम्मीद थी कि राघव की इंटरफेरेंस के बिना सिया उनके पास जरूर आ जाती। वही सिया को पता नहीं था शिवान क्या सोच रहा था। अगर उसे पता होता तो वह उसका सिर्फ फोड़ कर देखना चाहती हूँ कि प्रोफेसर शिवान के दिमाग में आखिर है क्या। इन दोनों सिया का पूरा ध्यान अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने पर था। उसकी डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में उसने अपना लास्ट स्टेप भी कंप्लीट कर लिया और अब क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट बाकी था। सिया बहुत खुश थी। उसने सबसे पहले राघव के बारे में सोचा। उसने उसे खुशखबरी सुनने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन जैसे ही वह डायल करने वाली थी उसे रिश्ते की सिचुएशन याद आ गई। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने धीरे से फ़ोन रख दिया। लैब से बाहर निकलते समय वो उदास थी कि तभी उसके सामने विहान आ गया। सिया, विहान रोज बुके लेकर आया। उसके चेहरे पर चमक थी। वही बहन को देखकर सिया का गला रन गया। उसके दिमाग में विहान की प्रति घृणा और उसके काले कारनामों की इमेजेस घूमने लगी। क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही? सिया के बिगड़ते हुए फेशियल एक्सप्रेशन देखकर पूछा। जैसे ही उसने सिया के सर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सिया ने उसे रोक दिया और उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मुझे मत छुओ। सिया की आवाज में घृणा साफ झलक रही थी। विहान की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक भयानक भाव चमक उठा। तुम्हें क्या हो गया है? सिया विहान ने पूछा, यह महसूस करते ही कि वह अपना कंट्रोल खो चुकी है। सिया पीछे हट गई। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मैंने अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे उल्टी आ रही है और तुम्हारा कोलन बहुत तेज है। यह मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। ये सुनकर विहान का चेहरा सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से बिजी था और तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर मुझे पता चला तुम यहाँ लैब दिल्ली आती हो। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है? विहान ने उससे चिंता से पूछा। सिया ने इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल बताई। बिना सिर हिलाया और पूछा, तुम किस काम में बिजी थे? बहन उसके सवाल से शॉक हो गया। जवाब देने से पहले कुछ देर रुका और कहा, बस बिजनेस का मामला है। पर तुम्हें देखकर लगन है तुम परेशान हो। जिस पर सिया ने कहा, हम थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हूँ। एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। छोड़ो उसे, तुम बताओ। मुझे लगा तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ मजेदार होगा। विहान उसे बताने वाला ही था कि उसने सचमुच एक इंटरटेनमेंट चीज खोज ली है। उसने एक नए खिलौना लाया है जो सचमुच बहुत एंटरटेनर है, पर उसे अभी सिया पर पूरा भरोसा नहीं था, वरना वह उसे इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट करता। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, कुछ दोनों में पार्टी है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। क्या तुम्हें मैं लेने आ जाऊं? सिया ने थके हुए इमोशन से ऊपर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि सच में अच्छा होगा। पहले की तरह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, मेरा विश्वास करो, तुम निराश नहीं होगी, विहान ने उसे अश्योरेंस देते हुए कहा। सिया ने जबरदस्ती मुस्कुराया।
ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बातों से सहमत हो गई है। सिया को इस तरह देखकर विहान खुद को रोक नहीं पाया। वह उसे और बात करना चाहता था। उसने कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो, कुछ खाना चाहोगी? जरूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सिया इस बदमाश के साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती थी। सिया ने बस इतना ही कहा, मैं क्लास डॉन ती वरी उन क्लासेस को छोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। विहान ने कहा, पर मैं जाना चाहती हूँ। सिया ने अपनी नज़रें मिलकर कहा। उसकी नज़रों ने विहान को आर्ग्यूमेंट की कोई जगह नहीं दी थी। ये देख विहान को नाराज होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों सिया की आंखों में वह नज़र देख उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी और उसकी नाराजगी गायब हो गई। ओके ओके, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। विहान ने पोलाइटली कार का दरवाज़ा खोला और दिया बहुत सोचने के बाद अंदर बैठ गई। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी पहुंचकर सिया ने देखा लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये देख जैसे ही वह यूनिवर्सिटी फोरम चेक करने वाली थी, उसने सुना, मैंने सुना है कि उसका मिस्टर शेखावत से झगड़ा हो गया है। वह पिछले कुछ दिनों से उनकी क्लासेस नहीं अटेंड कर रही। आई थिंक मिस्टर शेखावत ने फाइनली उसका असली रंग देख लिया होगा और उसे छोड़ दिया होगा। अरे मिस्टर शेखावत आज भी क्लास नहीं आए हैं, सुना है कि वह बीमार है। ये सुनकर सिया जम गई। तभी किसी ने कहा, मैंने सुना है मिस्टर शेखावत बीमार नहीं है, उनका कार एक्सीडेंट हुआ है। सच में? हाँ, मैं मिस्टर शेखावत की कार को पहचानता हूँ। जब मैं आज यूनिवर्सिटी आ रहा था तो मैंने देखा कि उनकी कार डैमेज हो गई थी और वह ड्राइवर की सीट पर भी नहीं थे। लोकेशन पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले थे। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।